Dear students, now let's start with question answers, that is part A. Answer the following questions orally. Lesson 6, chapter name is 3 Important Questions. Part A. Question first. Give the name of the author of this story. Name a famous novel written by him. I am repeating the question again. Give the name of the author of this story. Name a famous novel written by him. आपको क्या करना है, ये स्टोरी जिस ऑथर ने राइट की है उसका नेम बताना है और उसकी कोई और जो फेमस नॉवल है उसका नाम बताना है. हु रोट दिस लेटर, आपको बताया था मैंने किसने लिखा ये लेटर, ये स्टोरी, लियो टोल्स्टॉय. अब उसकी कोई और फेमस नॉवल का नाम बताना है, दैट इज एना कैरनीना. आंसर इज लियो टोल्स्टॉय इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी. ही हैज़ ऑल्सो रिटन एना कैरनीना. ये नॉवल एक उन्होंने राइट की थी. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2. According to the king's orders, what was proclaimed throughout his kingdom? I am repeating the question again. According to the king's orders, what was proclaimed throughout his kingdom? राजा के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, राजा के ऑर्डर्स के हिसाब से what was proclaimed थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने क्या मनादी कराई थी, किस चीज़ को उसने अपने राज्य में जो है वो मनादी में बोला था. क्या कहा गया था कि जो भी उसके क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा. आंसर, अकॉर्डिंग टू किंग्स ऑर्डर्स अ रिवॉर्ड वॉज प्रोक्लेम्ड फॉर एनीवन, कि जो भी उसके क्वेश्चन के आंसर देगा उसको इनाम दिया जाएगा. किस चीज़ के आंसर देगा, हु वुड टेल हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि जो उसको बताएगा कि किसी काम को करने का सही समय क्या है. हु द राइट पीपल वर, और कौन सही मनुष्य है. एंड हाउ टू नो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग टू डू, और ऐसा कौन सा काम है जो हमें करना चाहिए, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा. आई एम रिपीटिंग अगेन द आंसर, लिसन केयरफुली. अकॉर्डिंग टू किंग्स ऑर्डर्स अ रिवॉर्ड वॉज प्रोक्लेम्ड फॉर एनीवन हु वुड टेल हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हु द राइट पीपल वर, एंड हाउ to know what was the best thing to do. मीन्स राजा के अकॉर्डिंग क्या प्रोक्लेम किया गया कि उस पीपल को, उस पर्सन को रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा जो उसको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताएगा. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड द किंग मीट द हर्मिट इन सिंपल क्लोथ्स. राजा जो है वो उस संत से, उस हर्मिट से सिंपल कपड़ों में क्यों मिलना चाहता था. व्हाट इज़ द क्वेश्चन, वाई डिड द किंग मीट द हर्मिट इन सिंपल क्लोथ्स. क्यों मिलना चाहता था, क्योंकि जो हर्मिट था वो सिर्फ कॉमन फॉक से मिलता था, जो एकदम साधारण लोग होते थे उन्हीं से मिलता था. इसीलिए राजा ने क्या सोचा कि मैं भी वहाँ पर सिंपल कपड़ों में जाऊँगा और उस हर्मिट से मिलूँगा. आंसर इज़ the hermit only met common folk, so the king went to meet him in simple clothes. Last question, question number 4. When did the hermit give answers to the king's question?
What is the question? When did the hermit give answers to the king's questions? जो हर्मिट था उसने राजा के क्वेश्चन के आंसर उसको कब दिए थे? जब वहाँ पर वो आदमी जो है वो भागता हुआ आया था, उसको ब्लड निकल रहा था और राजा ने उसकी सेवा की थी। तो उसके बाद जो हर्मिट है, जब राजा को ढूंढते हुए उस हर्मिट को ढूंढते हुए बाहर जाता है, जहाँ पर उसने जो है वो बेड्स जो डिग की थी, वहाँ पर वो हर्मिट से जब पूछता है कि आपने मेरे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए, तो हर्मिट उसको क्या बताता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर्स खुद से मिल गए हैं। और किस समय मिल गए थे? कि जब उसने उस पर्सन की हेल्प की थी। सो व्हाट इज़ द आंसर? द हर्मिट आंसर्ड हिज क्वेश्चंस व्हेन द वाउंडेड मैन केम एंड वाज हेल्प बाय द किंग। हर्मिट ने राजा के क्वेश्चन के आंसर उस समय दिए जब वो घायल आदमी वहाँ पर आया और राजा ने उसकी हेल्प की। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज are the questions of part A. Answer the following question orally. Write word meaning from your book and this question answers in your fair notebook. And if you have any type of query, then write in the comment box. Thank you. Have a nice day.